नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस YouTube चैनल पर डेली एक एक सेट जो है अपलोड किया जाएगा। तो आज फाइनली क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 50 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चंस 2 मार्च को एग्जाम पेपर में डायरेक्ट भिड़ने वाला है। ठीक है, देखिए इस यूट्यूब चैनल पर डेली एक एक सेट आप लोगों को मिलेगा। साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जितने भी पेपर्स है एक एक सेट आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आज सोशल साइंस का पेपर, कल जो है मैथ का पेपर लाऊंगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा आप लोगों के लिए। ऐसा ही रिवीजन आप लोगों को एग्जाम तक करवाया जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहते हो, जितने भी वीडियोस अपलोड किया जा रहा है एक एक करके सभी को देखते हो, तो एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स आसानी से लाओगे। क्योंकि यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को बताया जाता है जो एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसा ही रिवीजन आप लोगों को एग्जाम तक करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और इनको कब गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1773 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डेट एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड का। ठीक है, स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में राज्य हड़प नीति लागू की थी। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन बी होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बंगाल, अवध, मैसूर या फिर हैदराबाद? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? मैसूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, मद्रास और मुंबई में सर्वप्रथम लागू की गई थी। इस व्यवस्था को विकसित किया था थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, और ये कब तैयार की गई थी? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। महलवाड़ी व्यवस्था कब तैयार की गई थी? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जिनको भी पता है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1831-32 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था। सिद्धू कान्हू ने किया था। कब किया था? 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत में सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, मुंबई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जाएगा, यही से सवाल एग्जाम पेपर में आएगा 2 मार्च को, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर हर एक वीडियो को देखते हो तो एग्जाम में 90 से ज़्यादा मार्क्स आप लोग जो है ला सकते हो, अगर हमारे चैनल में जुड़े रहते हो। ठीक है, रिवीजन करते रहो, एग्जाम तक ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसने किया था? तो रांची से विश्वनाथ सहदेव ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो ये लागू हुआ था आपका 1856 में, ठीक है। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह कानून 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थी? पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर बंगाल का विभाजन किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो है नारा दिया गया था, ठीक है, करो या मरो। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का सवाल कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन हैं? तो याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6। पहले 7 था, वर्तमान 6 है, ठीक है। भारत का संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ये 5 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। 5 वर्ष के अंतराल पर जो है ना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, 5 वर्ष का अंतराल पर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, 1952। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? याद रखिएगा 552, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर 552। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला अदालत या फिर अधीनस्थ न्यायालय? तो भारत का जो सबसे शीर्ष न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये शीर्ष न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश के अंदर उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। याद रखिएगा 25। यहाँ पर ऑप्शन में 25 नहीं है, 24 है। ऑप्शन सी में देख सकते हो 24 दिया हुआ है, लेकिन 25 होगा, ठीक है। याद रखिएगा 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 17 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 17। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो याद रखिएगा झारखंड में 32 जनजातियां हैं, ठीक है, 32 होगा सही उत्तर। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2001 में जो है इसको लागू की गई थी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में जो है शुरू की गई थी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 मई को। 31 मई, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो याद रखिएगा 1098। 1098, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या फिर जैव? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अजैव संसाधन है। तो यहाँ पर अजैव है, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। अजैव संसाधन कोयला, ठीक है। अजैव जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। नवीकरणीय नहीं होगा, जैव भी नहीं होगा और चक्रीय भी नहीं होगा। चक्रीय जल संसाधन को कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो कोयला दिया हुआ है ना, ये आपका अजैव हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर अनवीकरणीय रहता है तो उसको आपको सही करना है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा
जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्ञात हो उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर जल हो जाएगा, जल नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि ये नवीकृत हो जाता है, पुनः प्राप्त इसको किया जा सकता है। जल चक्र के माध्यम से जो है इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये नवीकरण नहीं होगा, ये अनवीकरणीय है। ठीक है, इनको जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सीमित भंडार में है, एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसे बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये लातेहार में है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में है। मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनन उन्मूलन, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन। तो यहाँ पर जो वनन उन्मूलन दिया हुआ है ना, वन की कटाई करना, ठीक है, ये मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, और बाकी जो है ये मृदा संरक्षण का उपाय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा वनन उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी कि कितने प्रतिशत जगह वन है, वन। ठीक है, कुल भूमि का, तो याद रखिएगा 29%। 29% जो है झारखंड में कुल भूमि का 29% जो है वन है। ठीक है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या फिर पवन। तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम। यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिजों का उपयोग परमाणु या आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्पन्न के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर यूरेनियम जो है आपका सही उत्तर होगा। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो भारत में कोयला उत्खनन याद रखिएगा रानीगंज में, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। ठीक है, रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, पटसन यानी कि जूट को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग, मिल्पा, रोका या फिर झूम। तो ऑप्शन डी होगा झूम खेती। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन दोनों, क और ख दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों। चीनी मुख्य रूप से गन्ने से बनाई जाती है, लेकिन चुकंदर का उपयोग भी चीनी उत्पादन के कच्चे माल के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो ये द्वितीयक हो जाएगा। उद्योगों में कच्चे माल को तैयार माल में जो है बदला जाता है, तो यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा उद्योग। ठीक है, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा इस्पात या फिर सीमेंट। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का सवाल कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद रखेगा 382। ठीक है, झारखंड का पूछिए तो 414 हो जाएगा, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर भारत का पूछा है तो 382 होगा, दोनों को याद रखिएगा। लास्ट सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनसंख्या घनत्व। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास ये तीनों जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, लेकिन जनसंख्या घनत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था 50 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद जो वीडियो आएगा मैथ का पेपर आएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।